वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अलाइट मोशन में दो कमाल के प्रोफेशनल एनिमेशन बनाने वाले हैं। पहला फ्लो चार्ट एनिमेशन और दूसरा सर्कुलर चार्ट एनिमेशन। ये दोनों डिजाइन आपके वीडियो प्रेजेंटेशन और डेटा विजुअल्स को कर देंगे एकदम हाई लेवल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे। फ्लो चार्ट एनिमेशन बना के लिए सबसे पहले इस आइकन पे आकर ग्रिड पर टैप करना और उसकी वैल्यू 114 कर देना। उससे बैकग्राउंड में ग्राइंड आ जाएगी। फिर प्लस वाले आइकन पर आकर उसके बाद वेक्टर वाले ऑप्शन में आना है। ग्रिड सेंटर में आकर एक फर्स्ट टेप करना है, पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर ऐसा ही हर कोने पे टेप करते एक स्क्वायर सैफ बना लेना है और लास्ट पॉइंट जॉइंट करने लिए इस आइकन पर टेप करना है, उसके लास्ट वाला पॉइंट जॉइंट हो जाएगा। फिर लेयर की टाइमिंग बढ़ा लेनी है ताकि एनिमेशन अच्छे से दिखे। टाइमलाइन में जाकर लेयर को राइट साइड में ड्रैग करके उसकी लेंथ बढ़ा लो। फिर कलर में जाकर कलर को नन कर देना है ताकि बॉक्स सिर्फ आउटलाइन की तरह दिखे। फिर बॉर्डर में जाकर स्ट्रोक ऑन कर देना है। उसके बाद बॉर्डर की साइज को बढ़ा लेना है ताकि वो क्लियरली दिखे। फिर बॉक्स की साइज को एडजस्ट कर लेंगे, जैसा लेआउट में सही लगे वैसा शेप सेट कर लेना है। फिर टेक्स्ट वाले आइकन पर आकर अपना टेक्स्ट लिख लेना है, साथ में उसका कलर भी एडजस्ट कर लेना है जो डिज़ाइन के हिसाब से सूट करे। फिर टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज कर लेंगे ताकि वो क्लियरली और अच्छे से विजिबल हो। बॉक्स को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट में जाना है। फिर वहाँ ड्राइंग प्रोग्रेस सर्च करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर टैप कर लेना है। सबसे पहले एंड की वैल्यू को 0 करना है। फिर पहला की फ्रेम लगाना है, थोड़ा आगे स्क्रॉल करके दूसरा की फ्रेम लगाना है और अब एंड की वैल्यू को 100 कर देना है। अब हम शेप में आकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब साइज में जाकर विड्थ को 10 और हाइट को 300 कर लेंगे। अब उस रेक्टेंगल को सही से मूव कर लेंगे ताकि वो पहले वाले बॉक्स के सेंटर में एकदम सही तरीके से अलाइन हो जाए। फिर इसको सिलेक्ट करके कलर पर आना है और उसका कलर वाइट कर देना है ताकि वो बैकग्राउंड पर साफ और प्रोफेशनल दिखे। इसको सिलेक्ट करते ऐड इफेक्ट में आना है और वहाँ वाइप सर्च कर लेना है। वाइप इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग में आना है। फिर एंगल की वैल्यू को 90 कर देना है। अब एंड आइकन पर आकर लेयर की स्टार्टिंग पोजीशन पर एक की फ्रेम लगा देंगे। इसके बाद एंड की वैल्यू को 0 कर लेंगे। फिर लेयर को थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे और वहाँ एक दूसरा की फ्रेम लगाएंगे। अब एंड की वैल्यू को 100 कर लेंगे, जिससे एनिमेशन पूरा रिवील हो जाएगा एकदम स्मूथ तरीके से। फिर एंगल की वैल्यू को 90 कर देना है। अब फिर से प्लस आइकन पर टैप करना है। ऑब्जेक्ट में जाकर नल को सिलेक्ट कर लेना है। ये नल ऑब्जेक्ट हमें बाकी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब नल पर जाकर मूव ट्रांसफॉर्म में आना है। थोड़ा आगे जाकर वहाँ पहला की फ्रेम लगा देना है। फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे और वहाँ दूसरा की फ्रेम लगा देंगे ताकि नल ऑब्जेक्ट में मोशन पूरा हो जाए। अब लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर पहले वाले फर्स्ट ऑप्शन पर जाना है। फिर नल के साथ सभी तीनों लेयर्स को एक एक करके उससे जोड़ देना है। इससे सब एलिमेंट्स नल के साथ लिंक्ड हो जाएंगे और साथ में मूव करेंगे। थोड़ा ऊपर जा रहा है उसको सही कर लेंगे ताकि अच्छे दिखाई दे। अब इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे। अब मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उस डुप्लीकेटेड लेयर को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसे घुमाकर 90 डिग्री कर देंगे ताकि उसका डायरेक्शन बदल जाए। अब साइज में जाकर सिर्फ विड्थ को इंक्रीज कर लेंगे। अब पहले वाली वर्टिकल लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे। अब उस लाइन को मूव करते बड़ी लाइन कॉर्नर पे रख देंगे और फिर उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसको डुप्लीकेट करते सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसका डुप्लीकेट करते दूसरी साइड पे रख लेंगे। अब ऊपर वाले बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसे नीचे की साइड में एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि डिज़ाइन में डेप्थ और वेरिएशन अच्छा लगे। अब उसी बॉक्स का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे और दोनों वर्टिकल लाइन पर एक एक करके उसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर बॉक्स का एनिमेशन उल्टा हो रहा है धरीन तो उसे सही करने के लिए मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे 180 डिग्री घुमा लेंगे। इससे एनिमेशन सही दिशा में दिखाई देगा और फ्लो परफेक्ट बनेगा। तीनों को सही कर लेता हो। अब टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे और उसे नीचे वाले बॉक्स पर एडजस्ट कर देंगे। साथ ही उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि वो बॉक्स के हिसाब से सही लगे और डिज़ाइन नीट दिखे। अब उसी टेक्स्ट का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे और उसे बाकी के दोनों बॉक्स में एडजस्ट कर लेंगे। अब सभी लेयर्स के नाम चेंज कर लेंगे। हर लेयर को पहचान के हिसाब से नाम दे सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे और आगे एडिटिंग आसान हो।
अब लेयर्स को नंबरिंग देनी है, जैसे पहली लेयर को 1 नंबर, दूसरी जिसमें एनिमेशन है उसे 2 नंबर। ऐसे हर लेयर को उसकी सीक्वेंस के हिसाब से नंबर दे देंगे ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो और काम पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड रहे। अब सभी नंबर हिसाब से लेयर को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि एनिमेशन बनाने में आसानी रहे। अब टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए कलर में जाएंगे ताकि टेक्स्ट का रंग चेंज करके उसे डिज़ाइन के हिसाब से बेटर बना सकें। अब कलर में जाकर सबसे पहले एक की फ्रेम लगा लेंगे और वहाँ पर टेक्स्ट का रंग चेंज कर देंगे। फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे और दूसरा की फ्रेम लगा लेंगे जिससे बीच में कलर कांस्टेंट रहे। आज फिर थोड़ा आगे जाकर तीसरा की फ्रेम लगा लेंगे और वहाँ एक नया कलर चेंज कर देंगे ताकि टेक्स्ट में स्मूथ कलर ट्रांजिशन दिखे और एनिमेशन में जाना है। अब बॉक्स का भी कलर चेंज कर लेंगे ताकि वो टेक्स्ट और बैकग्राउंड के साथ मैच हो और पूरी डिज़ाइन में एक अच्छी हार्मनी बने। अब वर्टिकल लाइन का भी कलर चेंज कर लेंगे ताकि वो बाकी एलिमेंट्स के साथ अच्छे से मैच करे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे, वहाँ वाइप सर्च करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ट्रांजिशन इन राइट वाला ऑप्शन चुन लेंगे ताकि लाइन दाएं से आते हुए स्मूथ तरीके से दिखाई दे। अब नीचे वाला स्क्रिप्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कलर में जाकर उस पॉइंट पर पहला की फ्रेम लगाएंगे जहां लाइन का एनिमेशन ख़त्म हो रहा है और वहां कलर चेंज कर देंगे। इसके बाद लेयर को थोड़ा आगे स्क्रॉल करेंगे और वहां जहां बॉक्स का एनिमेशन ख़त्म हो रहा है दूसरा की फ्रेम लगा देंगे ताकि बीच का कलर बना रहे और वहां फिर से कलर चेंज कर देंगे जिससे टेक्स्ट में स्मूथ ट्रांजिशन और सिंक बना रहे एनिमेशन के साथ। बाकी दोनों बॉक्स ऐसे ही करते जाना है और साथ में एनिमेशन को एडजस्ट करते जाना है। अब सभी लेयर्स को लेफ़्ट साइड में आई आइकॉन पर टैप करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एक साथ सभी की टाइमिंग बढ़ा लेंगे। अब हमारा फ्लो चार्ट एनिमेशन पूरी तरह से तैयार है। अब आप इसका फाइनल आउटपुट देख सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। सर्कुलर चार्ट बनाने के लिए सबसे से पहले स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस आइकन दिखेगा, इस पर टैप करें। अब शेप ऑप्शन पर जाएं और वहां से सर्कल सिलेक्ट करें, फिर सर्कल को सिलेक्ट करें, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर साइज इंक्रीज करें। आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना बड़ा चाहें उतना कर सकते हैं। सर्कल पर टैप करके होल्ड करें, फिर डुप्लीकेट ऑप्शन चुनें। इससे आपके सर्कल की एक कॉपी बन जाएगी। अब साथ में दोनों का टाइमिंग बढ़ा लो। दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करते हुए उसका साइज कम कर लो, फिर कलर चेंज कर लो। फिर पहले सर्कल को सिलेक्ट करते हुए साइज में आकर पहला की फ्रेम लगा लो, फिर आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगा लो, फिर पहले की फ्रेम आकर सर्कल का साइज छोटा कर लो। फिर दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा आगे जाकर स्प्लिट कर लो और साइज में आकर स्टार्ट में एक की फ्रेम लगा लो, फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगा लो, फिर पहले की फ्रेम आकर साइज छोटा कर लो। अब हमारा दोनों सर्कल ऐसा दिखेगा जैसे जूम होकर आ रहा है। दूसरे सर्कल का एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहाँ पर आकर टेक्स्ट सिलेक्ट कर लो और वहीं पर लिख दो सोशल मीडिया। फिर टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर एडजस्ट कर लो। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए ऐड इफेक्ट में जाओ और सर्च करो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फिर आखिरी वाला ऑप्शन लेटर स्केल आउट को सिलेक्ट कर लो। अब हमारा एनिमेशन ऐसा दिखेगा। फिर टेक्स्ट का एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहाँ शेप में आकर सर्कल को ऐड कर लो, फिर उसका साइज बढ़ा लो, फिर कलर में जाकर कलर को नन कर लो, फिर बॉर्डर में आकर स्ट्रोक ऑन कर लो, स्ट्रोक का कलर वाइट कर लो और बॉर्डर का साइज इंक्रीज कर लो। फिर सर्कल को सिलेक्ट करते हुए ऊपर टॉप वाले 3 डॉट पर टैप करो और आखिरी वाला ऑप्शन कन्वर्ट टू आउटलाइन को सिलेक्ट कर लो। फिर एडिट पॉइंट पर आकर लेफ्ट साइड पहले वाले आइकन पर टैप करो। उस पर टैप करने से सर्कल डिवाइड हो जाएगा और फिर आखिरी वाला पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए उस पर टैप करने से आखिरी पॉइंट डिलीट हो जाएगा। जहां पर टेक्स्ट का एनिमेशन खत्म हो रहा है वहीं से हाफ सर्कल की लेयर को एडजस्ट कर लो। फिर सर्कल को सिलेक्ट करते हुए ऐड इफेक्ट में जाकर सर्च कर लो ड्राइंग प्रोग्रेस और ड्रॉ ग्रेजुअली टैप कर लो।
सर्कल को सिलेक्ट करते हुए उसका डुप्लीकेट लेयर बना लो। फिर पहला हाफ सर्कल का एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहीं पर दूसरा हाफ को सिलेक्ट करते हुए स्प्लिट कर लो। फिर स्ट्रोक के ऑप्शन में आकर स्ट्रोक कलर चेंज कर लो। फिर प्लस आइकन पर आकर ऑब्जेक्ट वाले टूल में जाकर नल को सिलेक्ट कर लो। नल की लेयर को इंक्रीज कर लो। फिर एक एक करके ऊपर पहले वाले ऑप्शन पर टैप करो और नल के साथ जोड़ दो। फिर नल की लेयर को सिलेक्ट करते हुए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहला की फ्रेम लगा लो। फिर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जहाँ तक मूव करना है वहाँ पर दूसरा की फ्रेम लगा लो। फिर साइज़ में आकर थोड़ा छोटा करते हुए पहला की फ्रेम लगा लो। फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगा लो। फिर अच्छे से एडजस्ट कर लो। फिर इस तरह का एनिमेशन दिखेगा। फिर दूसरे कलर की लाइन बन रही है, वहाँ पर आकर ड्राइंग प्रोग्रेस में आकर एंड पॉइंट पर की फ्रेम लगा दो। फिर शेप में आकर रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो। फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हुए एडिट शेप में आकर एक्स वैल्यू को 380, वाई वैल्यू को 50 और रेडियस को 40 कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर रेक्टेंगल को अच्छे से सेट कर लो। फिर शेप में आकर सर्कल को सिलेक्ट कर लो और उसका साइज छोटा कर लो और रेक्टेंगल लेयर पर अच्छे से सेट कर लो। साथ में कलर सेट कर लो। फिर टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए डुप्लीकेट कर लो। फिर एडिट टेक्स्ट में जाकर उसका नाम चेंज कर लो। फिर उसको रेक्टेंगल वाली लेयर पर अच्छे से सेट कर लो। फिर टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो। फिर टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए एक डुप्लीकेट कर लो और एडिट टेक्स्ट में जाकर उसमें 1 नंबर लिख लो। फिर उसको सर्कल पर अच्छे से सेट कर लो। फिर रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए ऐड इफेक्ट में आकर वाइप सर्च कर लो और ट्रांजिशन इन में राइट वाला ऑप्शन पर टैप कर लो। फिर उसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए कलर चेंज कर लो। फिर सभी लेयर का आखिरी की फ्रेम आ रहा है, वहां पर एक एक करके लेयर को सेट कर लो। अब हमारा एनिमेशन ऐसा दिखेगा। फिर हाफ सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए इफेक्ट आ जाएगा और दूसरा की फ्रेम एंड पॉइंट वैल्यू है। वहीं आखिरी लेयर टेक्स्ट वाली लेयर का एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहीं पर आकर एंड पॉइंट वही वैल्यू ऐड कर लो ताकि वहीं पर पॉइंट रुक जाए। फिर मेन स्क्रीन पर आकर हाफ सर्कल वाली लेयर का एनिमेशन सेंटर में आ जाएगा। तब इफेक्ट में जाकर जो एंड पॉइंट वैल्यू है वहीं एक की फ्रेम लगा लो और थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हुए दूसरा की फ्रेम लगा लो। फिर आखिरी 4 लेयर पर आई आइकन पर प्रेस करते हुए ऊपर वाला पहला ग्रुप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो ताकि सभी लेयर एक ही लेयर में आ जाएं। फिर ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए उसका डुप्लीकेट कर लो। फिर जहां पर हाफ सर्कल एनिमेशन खत्म हो रहा है वहीं पर आकर उसको एडजस्ट कर लो। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर डुप्लीकेट लेयर को अच्छे से सेंटर में सेट कर लो। फिर डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करते हुए ऊपर टॉप पर राइट साइड वाला 3 डॉट पर टैप करो और आखिरी वाला अनग्रुप ऑप्शन पर टैप कर लो ताकि सभी लेयर अलग हो जाएं। फिर रेक्टेंगल वाली लेयर का कलर चेंज कर लो। फिर नंबर और टेक्स्ट को चेंज कर लो। फिर मेन स्क्रीन पर आकर हाफ सर्कल वाली लेयर का एनिमेशन थोड़ा आगे आ जाएगा। तब इफेक्ट में जाकर जो एंड पॉइंट वैल्यू है वहीं एक की फ्रेम लगा लो और थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हुए दूसरा की फ्रेम लगा लो। फिर इन सभी लेयर का ग्रुप बना लो। वही प्रोसेस करते हुए आखिरी बॉक्स वैसे ही बना लो। फिर ऐसा एनिमेशन दिखेगा। फिर डॉट लगाने के लिए सबसे पहले प्लस आइकन पर आकर शेप में सर्कल को सिलेक्ट कर लो और उसका साइज छोटा कर लो और लाइन पर अच्छे से एडजस्ट कर लो। फिर लाइन को सिलेक्ट करते हुए बॉर्डर में जाकर एंड पर टैप करो और डॉट सिलेक्ट कर लो। डॉट पर सर्कल अच्छे से सेट कर लो और साथ में कलर चेंज कर लो।
जहाँ से लाइन का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहीं सर्कल लेयर को स्प्लिट कर लो। ऐसे दोनों बॉक्स आगे भी वैसे ही सेट कर लो। अब फाइनल लुक देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।